Yes, my dear students, very good morning, and I hope you all are well at your home. Okay, students, today we will start second part of the numerical of electric potential. As we had done the first part, basic numericals, we had done yesterday, and today we will start next type of numerical, second concept. And in this, in this almost numerical, we will use formula. First of all, we will use this concept. If we will move in the direction of the electric field, potential or energy will become less. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूंगा तो पोटेंशियल, अगर मेरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो पोटेंशियल और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कम हो जाएंगी. मान लेता हूं पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, तो बी लेस है और ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है. क्यों? बी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है. गुड. और एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला था बेटा हमारा VB माइनस VA, जिसको हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट या AB वेक्टर. ये केस था बेटा यूनिफॉर्म. जब तक आगे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे dr ना आ जाए तब तक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है. और इन द केस अगर यहाँ पे माइनस तो आएगा ही, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन E डॉट dr आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम कोई न्यूमेरिकल करते हो तो ये वाला फार्मूला उठा लेंगे. अगर मैं कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं तो फिर ये वाला फार्मूला उठा लेंगे. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझो. फिर हमने एक किया था बेटा, याद करना फॉर्मूला की ही किया था, डेल्टा वी को ही लिखा था लाइक दिस, ई एक्स डी एक्स लिखा था या नहीं लिखा था, याद है? प्लस ई वाई डी वाई. तो ये वाला कंसेप्ट, ये दो तीन चीजों को मैं इसमें यूज कर सकता हूँ आज के न्यूमेरिकल्स में. तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बेटा कि क्या मुझे इसके अंदर करना है. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो बेटा आप फटाफट से डाउनलोड कर लो लिंक और अपने सामने अपनी असाइनमेंट को ओपन करके बैठिएगा. सबके साथ क्वेश्चंस होने चाहिए और फॉर्मूलाज मैंने जैसे कहा है कि तुम्हारे सामने होने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स करने में फील आने वाला है. नहीं तो तुम सोचोगे फॉर्मूलाज कहां से आ रहे हैं. वैसे मैं बता रहा हूं फिर भी. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है जो फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं. तो देखो ये क्वेश्चन क्या है. यहाँ पर उन्होंने एक्सिस बनाए हुए हैं ऑलरेडी. ये देखिएगा, सॉरी, ये एक्सिस बने हुए हैं बेटा, एक्स एंड वाई. एक्स डैश हो जाएगा, वाई डैश. ओके. चार पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी. चार पॉइंट है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इसमें. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. ठीक है. अब देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इक्वल स्पेसिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म होगा. इन अ स्पेस एज शोन इन अ फिगर 4 पॉइंट ए बी सी डी आर मार्क्ड व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से सारे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हैं. इफ VA VB VC एंड VD आर देयर पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली. अब ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, इनके पोटेंशियल्स हमें बताने हैं. कहता है इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB, इसका पोटेंशियल है VC, इसका पोटेंशियल है VD. कौन से इक्वल है, कौन से कम ज्यादा है, कैसे हैं ऑप्शंस, कैसे सिलेक्ट करें, तो देखते हैं. बेटा इसका बहुत सिंपल फंडा होता है. क्या सिंपल फंडा होता है? ध्यान से देख, इस पॉइंट को समझना ध्यान से कि अगर ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं पॉइंट पहले भी बता चुका हूँ थ्योरी में. अगर मैं बात करता हूँ सेम लोकेशन की, ठीक है, ये वाली जो लोकेशन है इधर से और इधर से सेम है, इसी के बिल्कुल नीचे लगा दूं लोकेशन इधर से और इधर से सेम है, इसके नीचे, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो पोटेंशियल सेम आने वाला है. क्यों? उसका इधर से और इधर से डिस्टेंस सेम है. अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर या इधर शिफ्ट कर दूं, मान लो ये पॉइंट इधर आ गया, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो आंसर है इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से कम हो जाएगा. क्यों? ये वाला पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, और अगर इस पॉइंट को मैं पीछे ड्रॉ कर दूं तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन इस लाइन में मैं कहीं पे भी इस पॉइंट को ड्रॉ करूंगा
तो इन सब का पोटेंशियल सेम होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही करता हूं, ये जो ए है मेरे पास, मैं क्या करता हूं, इनसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देख पा रहे हो, जैसे यहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, तो मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी। तो ए से जो लाइन जा रही है ये बी है, ए से जो लाइन जा रही है, ए इधर 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 कहीं पर भी अगर ये मूव करेगा इस लाइन पे तो इसका पोटेंशियल वी ए रहेगा। लेकिन अगर ये इधर या इधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा या ऑपोजिट जाएगा, तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो आंसर है, अब बी से भी एक लाइन ले लेते हैं। देखने वाले क्या कहते हैं, बी और डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। अरे नहीं सेम, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से कट करनी चाहिए लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइन ऐसे कट होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो लाइन ऐसे कट होनी चाहिए, तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए लाइन में और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 90 90 बन रहे हैं, तो ऐसे ही अगर मैं बी से, यहाँ पर डी और बी एक लाइन पर नहीं है क्योंकि 90 का एंगल नहीं है ना, बड़े बड़े एंगल आ रहे हैं, तो बी से भी एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है। तो दैट मींस ए में पोटेंशियल ज्यादा है या बी में, तो आंसर है बी का पोटेंशियल कम है। क्यों कम है बी का पोटेंशियल, क्योंकि बी पॉइंट थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो फिर डी से पोटेंशियल ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, फिर सी से लाइन ड्रॉ करो, तो डी और सी में चेक करो, बी से कम है डी का या ज्यादा है, तो आंसर है डी का पोटेंशियल बी से और कम हो जाता है। क्यों बी से कम हो गया, क्योंकि डी और आगे आ चुका है, यहां पहुंच चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और सी उससे आगे निकल चुका है। तो समझ आया ये वाला क्वेश्चन या नहीं आया। तो आंसर बेटा इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी। वी ए सबसे बड़ा, फिर उससे आगे आ गया थोड़ा सा लेस हो गया वी बी, फिर उससे आगे डी आ गया। समझ आया इसे कैसे लिया है। तो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली मैंने और उन लाइंस को देख लिया कि लाइन आगे है या पीछे है। तो ए की लाइन सबसे पीछे है तो उसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल, बी की जो लाइन है वो उसके बाद है, डी की लाइन बी से भी आगे है, तो और फिर सी की लाइन डी से आ गया, तो सी का पोटेंशियल सबसे कम होगा क्योंकि सी सबसे आगे है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन बेटा सी सही है, वी डी देन वी सी सबसे कम पोटेंशियल वाला है, क्यों सबसे आगे है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। Uniform electric field is present in a positive x direction if intensity of field is 5 Newton per coulomb. Okay. Find the potential difference VB minus VA. तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसमें कुछ पोजीशंस दी हुई हैं ए की और बी पॉइंट की। तो हाँ, मैं इसमें तुम्हारी एक हेल्प करता हूँ कि मैं इसके अंदर सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करवा देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दो एक्सिस आएंगी, ये देखो बेटा। ओके, एक्स वाई जो गिवन है बेटा सॉल्यूशन में, गिवन है इसके अंदर मेरे पास पोटेंशियल गिवन है, एक्स डायरेक्शन में गिवन है, तो 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने आई कैप लिख के बता दिया कि हाँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गिवन है और यूनिफॉर्म है, इक्वल स्पेस मतलब पैरेलल लाइंस कर सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना है ये 5 न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर एक ओरिजिन भी बनाना बेटा हमें, ये मैंने एक ओरिजिन बनाया है यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं इसलिए ओरिजिन बना लिया। तो दो पॉइंट्स है बेटा, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो ए पॉइंट है बेटा 0, मतलब x 0 है और y है उस पे 2। तो ए पॉइंट जो बनेगा बेटा वो x 0 है और y 2 है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया और ये हो गया इस पे क्या 0 2 मीटर, ठीक है। और ऐसे ही बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो x 5 है, तो x 5 है मान लेते हैं और y है 3 और ये 2 था तो ये 3 मान लेते हैं। यहां पर चेक करेंगे बेटा कि यहाँ पर इस टाइम ये ओरिजिन है, तो ए पॉइंट जो दिया हुआ है वो 0 2 m दिया हुआ है ना 2 मीटर। तो x फर्स्ट होता है x के लिए, फिर होता है y के लिए, फिर होता है z के लिए। ये 2x है इसलिए 2 कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। फर्स्ट x कोऑर्डिनेट 0 पर है, ओरिजिन पर है, और y कोऑर्डिनेट 2 डिस्टेंस 2 मीटर ऊपर है। और उसके बाद जो b पॉइंट दिया हुआ है, b पॉइंट का जो ये b पॉइंट है इस पे दिया हुआ है उन्होंने बेटा 5m और 3m, मतलब x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 3 है। तो ये बेटा b है। तो बेटा मुझे जो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है vb माइनस va निकालना है। तो vb माइनस va बेटा साइन के साथ करेंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अब आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, क्वेश्चन मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो तुम्हारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो मुझे क्या लिखना है, माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट इन दो पॉइंट्स के बीच का। इनिशियल पॉइंट है ए से बी, तो क्या मैं ए बी निकाल सकता हूं, बताएगा कोई मुझे ये, क्या मैं ये ए बी कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर ये तुम कैलकुलेट कर लोगे तो डेट मींस तुमने क्वेश्चन कर दिया। ई मेरे को पता है कि कितना है, ई है 5 i कैप। ए बी तुम बताओ, तो आंसर है कि ए बी को निकालने कैसे, बहुत सिंपल है ना निकालना इसको। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम बात करें कि मुझे तो ए बी चाहिए ना, तो ए बी को निकालने के लिए क्या करोगे, सोच कर देखना कि तुम्हें ये सारे एक्सिस पता है या नहीं पता। तो आंसर है मुझे सारे एक्सिस पता है। तो एक्सिस पता है तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना ए बी को। बस ये ए बी अगर तुम कैलकुलेट कर लो, हाँ कौन सी थ्योरम लगेगी क्या होगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू राइट विद एक्सेस। ये वेक्टर है तो वेक्टर्स के साथ ही ट्रीट करना, आई कैप और जो भी दे रखा है इन्होंने जे कैप। यस, तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में ही लिखना है बेटा, डोंट फॉरगेट टू पुट आई कैप और जे कैप। कैसे लिखें जल्दी से मुझे यहाँ पर ए बी बताओ, ए बी। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ए एक्स एक्सिस में कितना है, ए कह रहा हूं ए बी एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल कर सकता है या कितनी लेंथ रखता है अपनी एक्स एक्सिस में, क्योंकि सारे कैप्स सारी डायरेक्शन में लिखना है, एक्स वाई एंड जेड, जेड है नहीं तो एक्स और वाई में लिखना है। तो एक्स एक्सिस में ए बी कितना है, तो आंसर है एक्स में 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 आई कैप प्लस, ठीक है। y में कितना है, तो a से देखना ओरिजिन से नहीं, y में सिर्फ ये इतना ही है, यहां से लेके यहां तक ये y एक्सिस है इसका, यहां से लेके यहां तक इसका x एक्सिस है। x में ये 5 है, y में ये कितना है, तो आंसर है टोटल देखो y में 3, टोटल 3, ये y में 2, बचा कितना 3 माइनस 2 1, तो यहां आ जाएगा बेटा 1 जे कैप। सबको समझ आया, रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ए भी वेक्टर है, जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमारे पास x में कितना है, x एक्सिस में आई कैप में कितना इसकी वैल्यू है, तो आंसर है 5 वैल्यू है। और इसकी y एक्सिस में कितनी वैल्यू है, ओरिजिन से नहीं, ए बी, ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 तो माइनस कर देंगे 3 में से, बचेगा 1, तो y एक्सिस में है 1 जे कैप। तो बेटा अब ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर होता है। तो माइनस 5i5 25 वोल्ट या v लिख लो, ठीक है। i और i डॉट में 1 हो जाएंगे, i और j डॉट करके 0 हो जाएंगे, तो ये आंसर आ गया। बस समझ आया, सिर्फ यही एक पॉइंट है जो तुम्हें यहां पे समझना है एक्सिस का। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट्स मिलेगा, कंसेप्ट्स माइंड में बिठाते चले जाओ, कंसेप्ट्स जिसने बिठा लिए उसको फिर इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रट्टा मत मार देना इनका भूल कर भी।
नहीं तो फिर बस यही क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो और क्वेश्चन तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे बुक में वो नहीं कर पाओगे तुम। तो कंसेप्ट क्लियर करो। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेगमेंट में है इसको भी छोड़ दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि तुम्हें दोनों तीनों मेथड्स करवा दूं। फिर भी जो तुम्हें बेस्ट लगेगा एक सजेस्ट मैं भी करूंगा कि इस मेथड से आगे तुम करो, आगे बेस्ट रहेगा वो मेथड तुम्हारे लिए। फिर भी मैं इसकी और टाइप्स भी इसके साथ का एक सिमिलर क्वेश्चन और दूंगा, तो ये 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा। इन द केस अगर मैं लास्ट में बाय चांस, ऐसे होगा नहीं, भूल के भी नहीं होगा, बाय चांस भूल भी जाऊं तो मुझे जरूर याद दिला देना, कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना उसी टाइम। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी। अभी वीडियो एंड तक देखो, तो ये जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए मे बी ये इस वीडियो का पार्ट ना बन पाए, अगली वीडियो का पार्ट बने, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अभी जिसको हम छोड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसके लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट करके लिखेंगे, वो शायद हमने अभी किया नहीं है, तो नोट करके लिखोगे बेटा इस फार्मूले को। जो पोटेंशियल है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी वर्क डन, इसका जब हम वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, कितना वर्क डन तुमने किया पॉइंट को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज को, तो बेटा उसका रास्ता जो मर्जी हो, जिस मर्जी रास्ते से तुम जाओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें देखना होता है। किसी भी तरह तुम कोई भी रास्ते से पहुंच जाओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, तो वर्क डन सेम आएगा, कोई भी पाथ को फॉलो करो। इसका मतलब वर्क डन पाथ का इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस करते हैं ना, तो ऐसे ही एक कंजर्वेटिव पार्ट है, कंजर्वेटिव। तो इसीलिए यहां पर याद करके, नोट करके लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लो। Work done is equal to independent of the path. Work done is equal to independent of the path. Path का independent है, कोई भी path तुम follow कर सकते हो। Very simple. Now come to the point. अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में बेटा मैंने फिगर ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिगर को दोबारा से, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन करना है। क्या फिगर है देखो एक बार आराम से। ये है बेटा, मुझे ये पाथ फॉलो करके आना है। कहने का मतलब मुझे पी से एस पे आना है। पाथ उन्होंने दिया हुआ है एक, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वन बाय पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट चार्ज क्यू, क्यू पॉइंट चार्ज है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू एस, जो पी से एस तक मूव करेगा, अलोंग द पाथ पी क्यू आर एस एज शोन इन अ फिगर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद और देखते रहा करो कि हाँ क्या क्या गिवन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंटेड है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बेटा ए बी 0, या कोऑर्डिनेट लिख लो ए बी 0, ओके। और Q का दिया होगा, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी 0 2a, 2a हो गया, y तो 0 है इसका, ठीक है, z भी 0 ही आ रहा है। और यहाँ पर जो बेटा कोऑर्डिनेट आ रहा है, r का कोऑर्डिनेट है a माइनस ऑफ b देन 0, और s ओरिजिन पे है तो 0 0 0। ये तो सबको समझ आ गया होगा
कि हाँ ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये a है, क्योंकि ये 2a है, a प्लस a, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ये है b, ठीक है ना। ये नीचे आ गया अगर b तो हो गया माइनस का b, ठीक है। ओके, तो अब बेटा मुझे तो वर्कडन निकालना है। एक मिनट क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। पॉजिटिव डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। द वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव प्रोसेस, वर्क डन बाय द फील्ड निकालना है बेटा, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो वही आंसर है कि वर्क डन पाथ का इंडिपेंडेंट होता है। कि अगर मैं वर्क डन की बात करूं कि अगर मैं अपने चार्ज को P Q R S, P Q दैट इज अ Q R S इस पाथ पे लेकर आऊं, या फिर मैं डायरेक्ट P से S पे लेकर आ जाऊं लाइक दिस, आ सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल ऐसे तो नहीं आ सकते। हमें थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो 90 पे आओ, या 0 डिग्री पे चलो, या 180 डिग्री पे चलो। ये कैसे डिग्री पे जा रहे हो? तो आंसर है इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगी काफी ज्यादा, तो इसको छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सिंपली P से इस पॉइंट पे उतरते हैं। कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या पॉइंट माने, से Z, लो Z मान लिया। Z सही रहेगा इस टाइम पे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ना कोई समझ ले इसको, कोई और पॉइंट मानते हैं। इसको मान लेते हैं बेटा पॉइंट M, ठीक है। तो मैं पहले P से M पे आ जाऊं, और एक पॉइंट है P से जब M पर आओगे तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वर्क डन करोगे या नहीं करोगे, इसका पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर देखो पोटेंशियल चेंज होगा तो दैट मींस तुमने वर्क डन किया है। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो दैट मींस वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल चेंज होने का मतलब वर्क डन होना, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना, पोटेंशियल में चेंज आना मींस कौन है, उसकी जड़ है वर्क। वर्क करोगे तभी चेंजेस आएंगे। अब बताओ मुझे वर्क करोगे या नहीं। अभी अभी मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में अगर तुम लोकेशंस को चेंज नहीं कर रहे, स्ट्रेट एक लाइन लगाते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रही है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली कट कर दिया उसको, तो उस लाइन पे कहीं पर भी हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, मतलब वर्क डन जीरो होगा। वर्क जीरो होगा तभी तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि W जीरो तो पोटेंशियल जीरो, तो वर्क डन नहीं होगा। मतलब अगर मैं P से डायरेक्ट M पे आऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना, एज इट इज रहेगा सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। फिर मुझे वर्क करना होगा, ऑपोजिट चलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगेंस्ट आना पड़ेगा, तो नेगेटिव कर दूंगा और कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो इसमें और गिवन क्या क्या है वो भी देख लो, क्योंकि अब आंसर निकालने का टाइम आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है या नहीं, इन द फॉर्म ऑफ E निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है बेटा इसके अंदर, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, वही वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू व्हाट, V, सॉरी W बाई Q इज इक्वल टू V, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो वर्क निकालने के लिए V इंटू Q कर दोगे। अब V को क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E तो दिया हुआ है ना उन्होंने, E तो दिया हुआ है, तो क्या मैं V को E की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो यस आई कैन राइट इट। कैसे लिख सकते हैं देखना बेटा, अगर मैं बात करता हूं वर्क की, तो मैं वर्क को यहाँ पे मैं WPS लिख लेता हूं पहली बात तो, क्योंकि PQRS और PS कोई फर्क नहीं है, मुझे P से S पे आना है। बट वाया मैं कैसे आऊंगा, P2M M2S, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा V इंटू में Q, ये याद रखो। V को मैं लिखता हूँ माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ब्रैकेट बना लेता हूँ E डॉट dr, dr लगा लो या फिर ये लगा लो ms वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन m से s तक इनटू में q, ये काम कर देंगे। तो E को एज इट इज E रहने देंगे, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेसिकली, क्योंकि देखो इसको ऐसे ट्रेवल करना है, हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब बेसिकली मैं इसको ऐसे लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं इसको ऐसे लेकर जा रहा हूँ। तो मैं इसमें E को जो लिखता हूँ, क्या मैं इसको कंपोनेंट्स मतलब कि उसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो आंसर है यस लिख सकते हैं। तो E को मैं कार्टेशियन कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो सिंपल है कि कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है, E x I कैप
ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, ठीक है, ई लिख लिया, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, एम एस को भी लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको भी लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको सोच के बताओ। ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप, बेटा आगे जगह नहीं है, डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करके क्यू से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगा ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, ये बेटा मैं डायरेक्ट लिख सकता था, मैंने जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्यू, ये हमारा पोटेंशियल होता है V, ठीक है। पोटेंशियल याद करो, कार्टेशियन कंपोनेंट्स जब निकाले थे, तो ये पोटेंशियल को मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना, x एक्सिस दिया है, y एक्सिस दिया है, तो सब कंपोनेंट्स उन्होंने तीन तीन कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, देखो, ठीक है, लेकिन उसमें एक 0 0 0 चल रहा है, z कंपोनेंट तो हमेशा 0 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। अब जो मैंने वर्क निकाला है उसमें मैंने कौन से कंपोनेंट को यूज किया है, ये चीज को ध्यान से लिखना, नहीं तो यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहां तक तुम क्वेश्चन को कर लोगे, इजीली कर लोगे। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लिया वर्क का, हाँ पी से एस पे आ रहा हूँ, बट पहले मैं पी से एम पे जा रहा हूँ, कोई वर्क डन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इस पूरे सरफेस पे कहीं पर भी तुम आओ पोटेंशियल सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से वो लाइन 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, जैसे मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइन ऐसे लगेगी, ठीक है, और ऐसे लाइन लगेगी तो ठीक है, अगर लाइन ऐसे लगेगी तो गलत हो जाएगा, तो इस पॉइंट को याद रखना, ओके। तो यहां पर आते हैं, वी क्यू करा, और वी को मैं जानता हूं कि मैं माइनस ई एम एस करके लिख सकता हूं ना, तो मैंने ई को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया, एमएस को भी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया, मतलब पूरे को कंपोनेंट्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नाउ इसके बाद Q एज इट इज रखा हुआ है, जिसको मेरे को मूव करना है, Q को तो मैं मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब बेटा इसके अंदर EX ऑलरेडी मुझे गिवन है E, ठीक है, DX X एक्सिस में मैं मूव तो करूंगा लेकिन ऑपोजिट, तो क्या लिखूंगा बेटा उसको माइनस A, ठीक है, Q एज इट इज, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव Q E A, आंसर आ गया। This is answer of next question. Come to the next. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes beta, read next question, hurry up. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा फिर से डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है ये चेक करना है अब हमने उसके अंदर, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो बेटा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें जो गिवन है वो ध्यान से देखो बेटा, क्या गिवन है, E is equal to 100 divided by x square, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात करेगा, पोटेंशियल निकालने की बात करेगा, तब हमें वहां पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। आगे का फॉर्मूला सेम रहेगा, नेगेटिव का साइन भी सेम रहेगा, E इनटू में लेंथ वही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, लेकिन बट थोड़ा सा जो चेंज है वो देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स सिचुएटेड x 10 20, ओके वेरी सिंपल। तो डेल्टा v हमें निकालना है माइनस e डॉट dr, यहां पर लिमिट दी हुई है 10 टू 20 पर, हाँ x 20 टू 10, ये लिमिट आ गई, एक सेकंड 10 टू 20 लो जी, ये लिमिट उन्होंने हमें दी हुई है। तो माइनस ई गिवन है कितना 100 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 10 20, डी आर को डी एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स है बेटा, इसलिए ये याद रखना, ये चेंजेस खुद कर लिया करो,
ई एक्स की फॉर्म में तो डी आर डी एक्स मिल जाता होता है। ओके, उसके बाद जो करना है बस, अब तो कुछ नहीं करना, बाकी 100 बाहर आ जाएगा, 10 20 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व कर लो, ऊपर चला जाएगा, पता ही है ना, ये आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेना बेटा खुद। 10 20 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -100 -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/10। 100 क्या आ जाएगा बेटा, 20 -1 +2 100 1/20। 5 वोल्ट आंसर आ गया, -5 वोल्ट। साइन जरूर है बेटा इसके अंदर, काम करता है साइन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बेटा इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लो, इजी कंसेप्ट है, कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, स्टार्ट करते हैं। जस्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, if the electric potential V in a space as a function of coordinates is given by, देखो coordinates का क्वेश्चन है, V is equal to 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, then find the electric field intensity at 1 1 1। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी 1 1 1 पे। तो बहुत सिंपल है बेटा, इसके अंदर क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बारी। जो पोटेंशियल है उसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। तीन कंपोनेंट्स में ये गिवन है, x y और z के कंपोनेंट में ये गिवन है। तो बेटा मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक पॉइंट बता रखा है, क्या पॉइंट है, याद करो उस पॉइंट को, कि अगर मुझे पोटेंशियल की बात करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो अब यहाँ पर देखो, जो हमारा डेल्टा वी होता था, जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होता था, वो क्या होता था, ई एक्स डी एक्स आगे माइनस होता था, ई वाई, ये जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, ई जेड डी जेड, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, और यहाँ पर होता था हमारा डी वी। तो अगर मैं ई एक्स की बात करता था तो बेटा माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाता था, ई वाई की बात करता था तो माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई हो जाता था। ये बेटा मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि रिकॉल हो जाए, इस चीज को भी मुझे दोबारा यूज करना है। हाँ जी, तो बेटा यहाँ आ जाएगा इजेड माइनस डी वी बाई डी जेड। ये सभी बच्चे एक बार रिवाइज कर लेंगे, तभी मैं कहता हूँ बेटा फॉर्मूला हमारे सामने लिखे रहने चाहिए, मुझे भी ये काम नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं फिर भी अपने लेवल पे करता हूँ तुम्हें रिवाइज कराने के लिए, बट तुम्हें भी कुछ करना है। तो बेटा ये v तुम्हारे पास यहाँ पर है। अब ex की अगर मैं बात करता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, तो ex क्या आ जाएगा, dv मतलब 1 by x। अब सिर्फ x की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो yz नहीं लेने, तो 1 by x इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 1 by x को आ जाएगा बेटा 1x माइनस 1 by dx, ठीक है। तो इसका सॉल्व पावर आगे आ जाएगी, ऑलरेडी माइनस यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, तो हो जाएगा पावर जब आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस 1, और इसमें से ये हो जाएगा एक्स की पावर -2। अब dx नहीं लिखना तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर, और ई जेड आ जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, डिफरेंशिएशन की है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। पावर आगे ले आया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, उसे नीचे ले लिया, ऐसे सिमिलरली बाकी हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बेटा डन, इतना काम तो हो गया। तो ई कितना आ गया बेटा, तो आंसर है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, ई एक्स की फॉर्म में लिखता हूं, या जैसे ये आता है ना, ई एक्स प्लस आई कैप ई वाई जे कैप
इज के कैप। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ई को, ई एक्स की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 1/x² आई कैप, 1/y² जे कैप, 1/z² के कैप। डन। अब वो कहता है कि जो कंपोनेंट्स हैं मुझे इंटेंसिटी बतानी है, इंटेंसिटी ऑफ ई एट 1 1 1, एक्स वाई जेड 1 1 करके बताना है। जब 1 1 करूंगा तो बेटा ये इंटेंसिटी निकालनी आती है ना, मैग्नीट्यूड मतलब, तो कैसे निकलेगा बेटा मैग्नीट्यूड, सबका जब 1 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, फिर y का स्क्वायर भी ऐसे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया बेटा। मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना कि आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर जे +1 में किए थे ना वेक्टर में, तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल दें, यहाँ पे √3 आ गया। ओके, नहीं तो जिसको यहाँ प्रॉब्लम है तो +1 का टॉपिक उठाओ, +1 की बुक उठाओ और रिवाइज करो कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और बाकी फिर कल करेंगे। तो इसे अच्छे से करो बेटा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाउट्स हैं इकट्ठे करके मुझे सेंड करो, लिखकर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख के सेंड कर दो, मैं एक ही वीडियो बना लूँगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।